स्वाध्याय की रसिया आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। अब बात चल रही है सम्यक दृष्टि के गुणों की। आपने सुना होगा एक कहावत है, बहती गंगा में हाथ धोना ही समझदारी है। तो मैंने भी सोचा लगे हाथ थोड़े से और गुण सम्यक दृष्टि के बता दूं, जो कि और जगह पर आए हैं और स्थान पर आए हैं। वो सम्यक दृष्टि के ही गुण हैं, तो लगे हाथ हम उनकी भी थोड़ी सी जानकारी कर लें। तो सम्यक दृष्टि के गुण बताते हैं। न तत्व ज्ञान सहाय न बंचे, दिगे नहीं देव अदेव डिगाए। न तत्व ज्ञान सहाय न वंचे, डिगे नहीं देव अदेव डिगाए। दोष बिना धरे दर्शन को निरखे, सब अर्थ करे समुझाए। धर्म के राग रंग्यो हृदय अति, धर्म कहे आपस में मिलाए। निर्मल चित्त अभंग द्वार, अंते उर नाही पर घर जाए। पोषद शहु तिथ को करे, प्रतिलाभ शुद्ध साध। ऐसे समदृष्टि तथा श्रावक हैं आराध। आपको शायद समझ नहीं आई होगी ये भाषा, क्योंकि अवधी, खड़ी बोली, जौनपुरी, ब्रज भाषा, अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं जब मिक्स होती हैं लोक भाषा बन जाती है वो। तो उसी भाषा में ये हमारे जो काव्य हैं, लोक भाषा जो सामान्य लोगों को समझ में आती है, तो उस प्रकार की भाषा है ये। तो वो मैंने आपको जो अभी सुनाया ना, सम्यक दृष्टि के गुण, उसमें भी यही भाषा है। तो इसमें 12 बताए सम्यक दृष्टि के, 12 विरुद्ध बताए। 12 विरुद्ध, विरुद्ध विरुद्ध का मतलब गुण। तो कहा एक तो नव तत्व का जानकार होता है वो। एक प्रकार से देखें तो श्रावक के गुण हैं। श्रावक कौन? पुरुष और स्त्री तो सुना होगा आपने, संसार में पुरुष और स्त्री सब हैं, है ना। लेकिन वो पुरुष जब धर्म के मार्ग पर चलता है, जिन वाणी की आराधना आचरण में उतारता है, तो वो श्रावक कहलाता है। जब घर में किसी जैन परिवार में कोई बच्चा जन्मता है, यानी मेल बेबी, तो क्या कहते हैं? अरे भाई एक श्रावक बढ़ गया। साधु साध्वी भी जब ये समाचार सुनते हैं तो कहते हैं भाई हमारी एक श्रावक की संख्या बढ़ गई। अभी तो वो जन्मा है बच्चा, अभी से वो श्रावक बन गया। हाँ, उसको यह दर्जा पैदा हो गया कि वो चतुर्विद संघ का एक सदस्य बन गया। कैसे? तीर्थ, जैन तीर्थ है, तीर्थ की स्थापना करते हैं तीर्थंकर। तो तीर्थ क्या है? 4 अंग हैं तीर्थ के, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो साधु साध्वी तो आप समझते ही हो, लेकिन श्रावक और श्राविका वो भी तो तीर्थ है। साधु भी तीर्थ है, साध्वी भी तीर्थ है, और श्रावक भी तीर्थ है, और श्राविका भी तीर्थ है वो मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुषी। लेकिन वो फिर एक तीर्थ बन जाता है, तिराने वाला बन जाता है। तीर्थ जो तिराता है सबको, जिसके पास आके तर जाता है, तो वो तीर्थ कहलाता है। तो वो एक तीर्थ बन जाता है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है धर्म का, तीन शासन का अभ्युदय करने की, उन्नति करने की। उसके किसी भी आचरण से जिन शासन में हानि ना पहुंचे, ये उसका कर्तव्य हो जाता है। तो श्रावक एक पदवी है। तो ये श्रावक के गुण बताए हैं यहाँ पर। जो जैन श्रावक होता है वो कैसा होता है? एक तो 9 तत्व का जानकार होता है। दूसरा, किसी की सहायता की वांछा नहीं करता, इच्छा नहीं करता। वो जानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। मैं जो कुछ मेरे कर्म से है वो मुझे ही भोगना है, उसमें किसी की सहायता नहीं चलेगी। तो 9 तत्व का जानकार होता है, सहायता की वांछा नहीं करता। दिगे नहीं देव अदेव दिगाए।
10 श्रावकों का वर्णन पढ़िए आप, वहाँ पर आपको पता चलेगा कैसे कैसे देव शक्तियाँ उनको डिगाने के लिए आईं, क्या क्या उनके साथ में उपसर्ग किए, लेकिन वो डगमगाए नहीं, अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। तो श्रावक का ये गुण होता है। और दोष बिना धरे दर्शन को, और उसके सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगने देता। और निर्णय सब अर्थ करे समझाए, सारे जो तत्व ज्ञान है उसका निर्णय करता है, खुद भी समझता है और दूसरों को भी समझाता है। धर्म के राग में उसका हृदय बहुत अत्यंत रंग जाता है और आपस में दूसरों को भी, बिछड़े हुओं को मिलाता है, विवादों को मिटाता है उसी धर्म से। क्योंकि धर्म तो आपस में मिलाने का नाम है, प्यार का नाम है। धर्म कभी झगड़े नहीं कराता, अगर झगड़े कराए तो वो धर्म नहीं है। और उदाहरण दिया कि सम्यक दृष्टि निर्मल चित्त वाला होता है, अभंग द्वार, यानी उसके घर के दरवाजे कभी कभी बंद नहीं होते, दीन दुखी के लिए खुले होते हमेशा। और अंते उर ही पर घरे जाए, जो ऐसे ऐसे स्थान होते हैं, पहले ज़माने में राजा महाराजा होते थे तो राजाओं के अंतःपुर होते थे जहाँ उनकी रानियाँ वगैरह रहती थी। तो अंतःपुर में परपुरुष नहीं जाते थे, उनका प्रवेश नहीं, वर्जित था। लेकिन जो श्रावक होते थे, श्रावकों के लिए अंतःपुर के दरवाजे बंद नहीं होते थे, कभी कहीं भी जा सकता था वो अंतःपुर में। लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहता है श्रावक, चाहे सब जगह उसके लिए खुला है, फिर भी वो व्यर्थ में दूसरों के घर में नहीं जाता है। और आगे बताया कि 6 तिथियों का पोषण करता है, महीने की 6 तिथि, क्या? द्वितीया, पंचमी, अष्टमी और एकादशी, उसके बाद चतुर्दशी और पक्षी। ये 6 तिथियां होती हैं, जो शुक्ल पक्ष में भी 6 और कृष्ण पक्ष में भी 6। तो इन 6 तिथियों का पोषण करता है। हो सके तो दोनों पक्षों में करना, हो सके नहीं हो सके तो शुक्ल पक्ष का तो करना ही करना। और क्या गुण बताए श्रावक के? प्रतिलाभ है शुद्ध साध, जो धर्म की शुद्ध पालना करने वाले, निर्दोष संयम का पालन करने वाले जो साधु हैं, उनको प्रतिलाभित करता है, 14 प्रकार का सुपात्र दान देता है, वो श्रावक है। ऐसे समदृष्टियों को, समदृष्टि जो है और जो श्रावक हैं इस प्रकार के गुण वाले, उन सबको मेरा नमस्कार, आराधना करता हूँ, मैं उनकी पूजा श्रद्धा करता हूँ, उनका बहुमान करता हूँ। ये यहाँ पर श्रावक के गुण बताए हैं। समकित छप्पनी नाम की एक रचना है, बड़ी प्रसिद्ध है वो रचना। मतलब सम्यक्त का हर अंग उसमें बताया है 56 दोहों में। तो सम्यक छप्पनी में ये आया है, तो मैंने लगे हाथ आपको ये भी सुना दिया। हाँ, तो अब अपने समय सार में और क्या बातें आई हैं, अगले जो सवैया आएगा ना हमारा, अगली सवैया में बताएंगे कि सम्यक दृष्टि के ये गुण क्या करते हैं, उसको संसार समुद्र से पार उतार देते हैं। किस प्रकार से पार उतारते हैं वो आगे अगले सवैये में आएगा, वो हम